नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कांग्रेस थी जिसके पास ना नीति थी ना नियत थी और नेता का तो ठिकाना ही नहीं था। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आपके सपनों को सिद्धि तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। आप मुझे बताइए, ये किसी जमाने में खबरें पहुंचने में बहुत दिन लग जाते थे। एक इलाके की खबर दूसरे इलाके के अखबारों में नहीं छपती थी। उस जमाने में ये कांग्रेस का जुट चल गया। 50 साल उन्होंने मलाई खा ली, मौज कर ली। अब वक्त बदल चुका है। खबरें ऐसी पहुंच जाती हैं और हिंदुस्तान का नागरिक चुप जरूर रहता है, लेकिन नीर क्षीर का विवेक, दूध और पानी में भेद करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक में है, जिसको कभी कम आंकने की कोशिश मत करो नामदार, उनको कम आंकने की कोशिश मत करो। इस चुनाव में आपने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को उलझन में डालने के लिए गाय ले आए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गाय का आना, मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूं, नहीं मैं उसे बुरा मानता हूं, उनका हक है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस और केरल की कांग्रेस अलग है? क्या केरल कांग्रेस के भी मुखिया नामदार है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस का मुखिया भी नामदार है? जो दिल्ली में बैठे हैं वो तो एक ही है। ये कांग्रेस पर एक ही परिवार का कब्जा है। अब ये मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में तो आप गाय का गौरवगान कर रहे हो, लेकिन केरल में खुले आम रास्ते पर कांग्रेस के लोग गाय के बछड़े काट करके उसका मांस खाती हुई तस्वीर निकाल करके बताते हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। तब सवाल उठता है कि कांग्रेस केरल की सच है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की सच है? जरा नामदार, आप इस देश को सच तो बताओ। आप गाय लाओ न लाओ, पसंद करो न करो, यह आपका विषय है, लेकिन कम से कम मतदाताओं को मूर्ख मत बनाओ। ये इनका तरीका है। वे जो वादे करते हैं, उन वादों के प्रति उनका खुद का विश्वास नहीं होता है, उनका खुद का भरोसा नहीं होता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, इन्होंने जनता से धोखा करते ऐसा नहीं, अपने नेताओं से भी धोखा करते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से भी धोखा करते हैं। ये धोखा करना ये उनके खून में है, उनकी रगों में है, और इसलिए आज देश की जनता उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती है। आपने देखा होगा, नामदार जब छिंदवाड़ा के लोगों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल आपका ही होगा। ग्वालियर जाते हैं तो वहां के लोगों को कहते हैं, पब्लिकली नहीं बताऊंगा लेकिन आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री तुम्हारा ही होगा।
8 अलग अलग इलाके में 8 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नाम चलाते हैं, उनको भी मूर्ख बना देते हैं, कार्यकर्ताओं को भी मूर्ख बनाते हैं और जनता जनार्दन को भी मूर्ख बनाते हैं। ऐसे जिनका चरित्र दोगला हो, जिनकी कार्यशैली झूठ और फरेब से चलती हो, क्या ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? अरे सार्वजनिक जीवन में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियां होती है तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का सामर्थ्य चाहिए। कम से कम जनता जनार्दन को मूर्ख बनाने का पाप मत कीजिए। या आप जनता जनार्दन को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे ना, इसलिए 440 से 40 होकर के रह गए हो भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, अब मुझे बताइए, जिनके भरोसे मध्य प्रदेश का सुकान दिया गया है, उनका जरा कच्चा चिट्ठा मैं खोलना चाहता हूं। नौ बार एमपी, 50 साल तक कांग्रेस की सरकार, और ये परिवार के सबसे बड़े दरबारी सुबह शाम वहां साष्टांग प्रणाम किए बिना उनका दिन नहीं चलता है। और आज से नहीं, आपातकाल के जमाने से पूर्ण समर्पण। अरे कमलनाथ जी, ये एक परिवार को इतना समर्पण किया, ये छिंदवाड़ा की जनता के चरणों में समर्पित हुए होते तो आज मध्य प्रदेश के लोग आपका गौरव करते, आपको नफरत नहीं करते। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि जैसे छिंदवाड़ा तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है, और ये भी बताने की हिम्मत कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा जैसा पूरा मध्य प्रदेश बना देंगे। अरे भगवान करे भाई, न बनाओ भाई, मध्य प्रदेश जैसा है वैसा रहने दो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी मध्य प्रदेश में, उसके पहले भी 30-35 साल तक इन्हीं का कारोबार रहा। आप मुझे बताइए, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज जी की और बीजेपी की सरकार बनने से पहले क्या छिंदवाड़ा का विकास हुआ था? रास्ते बने थे, बिजली पहुंची थी, कॉलेज का एजुकेशन सफिशिएंट मात्रा में मिलता था, अस्पताल की सुविधा मिलती थी, रोड गड्ढे से भरे पड़े थे कि नहीं पड़े थे, बस स्टॉप भी बना था क्या? भाइयों बहनों, ये कैब उसका, आप मुझे बताइए, छिंदवाड़ा का सरकारी बस स्टेशन किसने बनवाया? किसने बनवाया? प्राइवेट बस स्टैंड जिसे आप विवेकानंद परिसर कहते हैं, किसने बनवाया? जेल कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया? छिंदवाड़ा की ज्यादातर सड़कें कब बनी? 90-92 में पहली बार जब हमें मौका मिला तब कुछ सड़कें बनाने का काम हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यहां के स्टेडियम का कायाकल्प कब हुआ? स्टेडियम का कायाकल्प किसने किया? पूरी ताकत से बताइए, भाजपा ने किया है तो भाजपा बताइए।
भाइयों बहनों, छिंदवाड़ा को नगर पालिका से नगर निगम किसने बनाया? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, सब पर भाजपा के नेताओं को आपने आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने आपको काम करके दिखाया, आपके सपनों के आगे बढ़ाने की कोशिश की है। छिंदवाड़ा में रेलगाड़ी शुरू करने का श्रेय लेने वाले कमलनाथ क्यों भूल जाते हैं कि छिंदवाड़ा की पटरियों को चौड़ा करने का काम 1997 में सुंदरलाल पटवा की भाजपा सरकार ने किया था। किसानों के लिए माचा गोरा डैम, क्या कमलनाथ जी आपका थोड़ा सा भी योगदान था क्या? भाइयों बहनों, ये शिवराज जी की सरकार आई तब ये माचा गोरा डैम से पानी उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां पहले कभी पानी नहीं पहुंच पाता था। 75 करोड़ रुपए की पाइपलाइन की योजना से पानी पहुंचाने का काम किसने किया? पानी पहुंचाने का काम किसने किया? भाइयों बहनों, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, बड़े गाजे बाजे के साथ ये राज दरबारी ने स्पाइस पार्क बनाया था क्या? यहां स्पाइस पार्क बना था क्या? हैं? गरम मसालों का पार्क बनाया था क्या? भाइयों बहनों, क्या हुआ? ये 2009 का पार्क को ताले लग गए, उनके यार दोस्त मशीन उखाड़ करके ले गए, सब ढरे का ढरा रह गया। सरकार उनकी थी ना। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पर कौन भरोसा कर सकता है? भाइयों, मुझे बताइए, चौराई में ये हमारे किसानों को आमा इमली दिखा रहे थे, बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, और सोयाबीन प्लांट शुरू किया गया। चल रहा है क्या? सोयाबीन प्लांट चल रहा है क्या? ये राज दरबारी ने राग दरबारी गाया, लेकिन कुछ हुआ क्या? भाइयों बहनों, ये है इनका विकास का मॉडल। अगर यही मध्य प्रदेश में भी गया तो मध्य प्रदेश का क्या होगा मेरे भाइयों बहनों? यहां कहते हैं एक प्लाईवुड की फैक्ट्री खोली गई थी और कुछ रिश्तेदारों के नाम खुली गई थी। अब वो करोड़ों की जमीन इसका खंडहर है और आरोप है कि रिश्तेदार मशीनरी भी उठा के ले गए। भाइयों बहनों, करोड़ों की जमीन मुफ्त में ली गई, करोड़ों रुपयों की सब्सिडी ले गई, और अब फैक्ट्री कहीं नजर नहीं आ रही है। ये ऐसे जादूगर है, कमाल कर देते हैं। भाइयों बहनों, ये सपने बेच करके ठगी करने वाले सौदागर हैं। ये आंख में धूल झोंक करके गुमराह करने वाले लोग हैं।